बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हैं एक बिल्कुल नए अंदाज में मसाला भिंडी बनाने का तरीका। इस तरीके से आपने भिंडी बनाकर कभी नहीं खाई होगी, ना ही आपके साथ किसी ने ये इस तरीके से भिंडी बनाकर शेयर की होगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप यहाँ पर महीने में 3 से 4 बार इसे लाजमी बनाएंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पर कढ़ाई में हाफ टी स्पून जीरा ऐड करना है। जीरे को यहाँ पर हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने जीरे को भुनना लाजमी है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर हाफ कप से भी कम यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को आपने यहाँ पर अच्छे से गर्म करना है। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद अब हम यहाँ पर इस स्टेप पे भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो इस्तेमाल की है। आधा किलो भिंडी को यहाँ पर हमने अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया। भिंडी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करना है। ज़्यादा आपने यहाँ पर भिंडी को फ्राई नहीं करना। इस तरीके से जब आपकी भिंडी फ्राई हो जाए तो आपने उसी बॉल में इसे निकाल लेना है। यहाँ पर हम सभी भिंडी को इस तरीके से निकाल लेंगे और आपने यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। अगर आप मीडियम हाई फ्लेम करके इसे फ्राई करेंगी तो आपकी जो भिंडी है वो जल जाएगी। इसे निकालने के बाद अब आपने यहाँ पर एक बाउल में आधा पाव से ज़्यादा यहाँ पर दही ऐड करनी है। इसके बाद मिर्च मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पर हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हस्बे जायका यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने एक छोटी प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। एक यहाँ पर हमने मीडियम साइज का टमाटर लिया था, इसको भी यहाँ पर हमने बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाला भिंडी बहुत ही अलग स्टाइल से बहुत ही टेस्टफुल बनती है। इस तरीके से इसे मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करना है। ये लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा और इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। आपने ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रखना है। अब हम यहाँ पर मसाला भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस कढ़ाई में आपने भिंडी को अच्छे से फ्राई करा है उसी कढ़ाई में आपने यहाँ पर कुकिंग ऑयल को ऐड करना है। ये तकरीबन हाफ कप से भी कम है। इसके बाद यहाँ पर आपने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हम अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो अच्छे से टेस्ट है वो निकल कर आए। इसके बाद आपने यहाँ पर एक बड़ी हरी मिर्च लेनी है, उसको आपने इस तरीके से चॉप करके इसमें ऐड करना है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती तो आपने यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक भी यहाँ पर मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने जो एक पेस्ट तैयार करा था दही और मसाले का, यहाँ पर हमने इस स्टेप पे इसमें ऐड करना है। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने तकरीबन 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखें यहाँ पर मसाले की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसे टमाटर को गलाने के लिए इसे ढक के रखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये जब दम पे रहेंगे तो ये हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर इसे इस तरीके से मीडियम लो फ्लेम करके इसे रखना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। मीडियम लो फ्लेम कर आपने यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इस तरीके से यहाँ पर आपने इसकी भुनाई करनी है। मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको टेस्ट को और बढ़ाने के लिए, इसको टेस्टफुल बनाने के लिए यहाँ पर हम इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है इसे। इस स्टेप पे आपने यहाँ पर जो भिंडी फ्राई करके रखी थी उसे आपने इसमें ऐड करना है। अब हम यहाँ पर भिंडी को अच्छे से मिक्स कर इसकी भी भिंडी की भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। भिंडी की भुनाई करना आपने ज़रूरी है ताकि सभी मसाला भिंडी पर अच्छे से कोट भी हो जाए और उसका टेस्ट है वो बढ़ जाए। इस तरीके से आपने भिंडी की भुनाई करने के बाद इसमें मिर्चें ऐड करनी है। ये जो मिर्चें हैं ये ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने इसे कवर करके रखना है तकरीबन 2 से 3 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रखिएगा मीडियम लो फ्लेम कर। इस तरीके से 5 मिनट के बाद आपने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर जो भिंडी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। यहाँ पर हमारी मसाला भिंडी अच्छे से बनके रेडी है।
आप लोग यहाँ पर इसे खुद देख सकते हैं ये कितनी मज़ेदार टेस्टफुल बनी है। इसे बनाकर आपने लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।